इवान, तो देखिए अभी हम एल के वीकली टाइम फ्रेम में हैं एंड ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद अभी प्राइस एक कंसोलिडेशन मोड में है। प्राइस नियरली आपका 3261 से लेकर 3859 यही जोन के अंदर अभी कंसोलिडेटेड जोन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। एंड देखिए प्राइस ने नीचे की तरफ आके यही जोन के आसपास अभी सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया हुआ है। तो सबसे पहले फिफ्थ का लेवल ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। लास्ट स्विंग का लो से लेकर आपका ये हो गया आपका हमारा हाई। तो देखिए प्राइस ने जो जोन के आसपास सपोर्ट बना के ऊपर गया हुआ है वो है आपका 3489 से लेकर आपका 3571 का जोन, जो फिफ्थ का आपका 0.5 एंड आपका 0.618 का भी सपोर्ट रहेगा। एंड ऊपर की तरफ देखिए आज के दिन जो डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है, बट सॉरी वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है, जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो है आपका 3653 से लेकर 3755 के आसपास, जो फिबोनाची का आपका 0.236 एंड आपका 0.382 का भी रेजिस्टेंस रहेगा। प्राइस अगर आपका 3755 के ऊपर भी सस्टेन हो जाता है, ऊपर की तरफ आपका 3790 से लेकर आपका 3860 के आसपास का जो जोन है, ये अभी पूरा का पूरा हमारा सप्लाई जोन है। इसके लिए अभी हम ड्रॉ कर लेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। फास्ट हमारा सपोर्ट ये हो गया, सपोर्ट आपका सेटिंग में जाना है, ओनली वीक्स में ही शो होना चाहिए। एंड इसके ऊपर हम आपका रेजिस्टेंस भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस। सो अभी हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। एंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फिर लेवल को डिलीट कर देंगे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के बाद प्राइस अभी कंसोलिडेटेड जोन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। एंड नीचे की तरफ अभी हमारा 20, 50 एंड 100 तीनों ईएमए का सपोर्ट भी रहेगा। 3534 से लेकर आपका 3584 के अंदर यही जोन अभी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो अगर ड्रॉ कर लेंगे, जो रहेगा आपका 3691 से लेकर आपका 3748 का जोन। सेटिंग में जाना है, ओनली डेज में ही शो होना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस। एंड प्राइस अगर ये जोन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर आपका ये पूरा का पूरा जो जोन है 3794 से लेकर आपका 3858, ये अभी पूरा का पूरा हमारा सप्लाई जोन है। क्योंकि देखिए ये जो आपका फॉल है, इसको हम एज ए आपका सप्लाई जोन कंसिडर करेंगे। सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्राइस को कंसोलिडेटेड जोन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देके वही जोन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। नहीं तो और एक पॉसिबिलिटी होता है कि प्राइस एक कंसोलिडेटेड जोन क्रिएट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद हायर हाई बनाते बनाते एक चैनल बना के ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए अभी क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर गया, उसके बाद एक कंसोलिडेटेड जोन क्रिएट कर रहा है। एंड अभी क्या है कि चांसेस ज़्यादा है कि ब्रेकआउट देने के बाद यही जोन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। बट प्राइस अगर 3500 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, अभी तो चांसेस कम है, अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्राइस फिर से ये जोन को टच करने के लिए आ सकता है 3350 से लेकर आपका 3450 का जोन। तो अभी आपको वेट करना है। एंड ऊपर की तरफ जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 3700 टू 3750 का जोन। अभी चलेंगे हम आवरली चार्ट में, एक बार आरएसआई में देख लेंगे पहले। तो देखिए आरएसआई में भी प्राइस अभी नियरली आपका 30 मूविंग एवरेज के आसपास एक कंसोलिडेटेड जोन क्रिएट कर रहा है। नियरली जो अभी सपोर्ट रहेगा आपका 51.57 के आसपास, एंड आरएसआई अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है 54.90 के आसपास। अभी चलेंगे आवरली चार्ट में। एंड आवरली चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, फिब लेवल ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे लास्ट स्विंग का लो से लेकर आपका हाई तक। तो देखिए फर्स्ट हम रेक्टेंगल से ड्रॉ कर लेंगे। नियरली जो अभी सपोर्ट रहेगा आवरली के हिसाब से फर्स्ट सपोर्ट, एंड उसके नीचे जो अभी सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका सेकेंड सपोर्ट। सेटिंग में जाना है, आवर्स एंड मिनट्स में शो होना चाहिए। वैसे ओनली आवर्स में ही शो होना चाहिए, मिनट्स का तो हम ड्रॉ कर लेंगे। सेटिंग ओनली आवर्स में शो होना चाहिए। तो देखिए अभी क्या है कि फिफ्थ लेवल का आपका 3624 से लेकर 3651 ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। एंड सेकेंड सपोर्ट रहेगा 3582 से लेकर 3603 का जोन, जो रहेगा 0.5 एंड आपका 0.618 का सपोर्ट।
एंड ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखेंगे आवरली के हिसाब से, फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो अभी हाई बना था, यही रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रहेगा जो रहेगा 3677 से लेकर आपका 3695 का जोन, क्योंकि यही जोन के आसपास से आपका ब्रेकडाउन देने के बाद ये कंसोलिडेटेड जोन क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकडाउन देने के बाद एक अच्छा खासा सीधा एक तरफा फॉल आया हुआ था। 15 मिनट में चलेंगे एंड 15 मिनट के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए 15 मिनट के हिसाब से एक चैनल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इधर से ड्रॉ कर लेता हूँ एक, एंड हाई की तरफ भी एक ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, तो देखिए प्राइस अभी एक हमारा चैनल पैटर्न के अंदर है, बट 15 मिनट के हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया ऊपर की तरफ अगर कंसोलिडेटेड जोन मार्क कर लेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, ओनली मिनट्स में शो होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस एंड फिफ्थ टाइम अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड नीचे से अगर फिब लेवल ड्रॉ करेंगे तो देखिए 15 मिनट के हिसाब से नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा 3657 से लेकर 3668 का जोन, एंड नीचे की तरफ अभी जहाँ पर सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है 3641 से लेकर 3649 का जोन। तो देखिए अभी प्राइस अगर ये जोन को ब्रेक डाउन कर देता है तो यही जोन के आसपास रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हो सकता है एंड प्राइस नीचे अभी नियरेस्ट आपका 3630 के आसपास आ सकता है, एंड यही जोन के आसपास हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा। और प्राइस अगर ये जोन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, फिर भी ये जो ऊपर की तरफ आपका 0.236 का जोन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो रहेगा आपका फिप का आपका 0.236 एंड आपका 0.382 का जोन। एंड बट ये जोन अगर ब्रेक होता है चांसेस तो अभी कम है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा सप्लाई जोन है, ये भी सप्लाई जोन है, तो प्राइस थोड़ा हॉल्ट करेगा और साइडवेज रहेगा, और यही जोन के अंदर कंसोलिडेट भी कर सकता है। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा एक अच्छा मूव आ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।